नमस्कार, प्रणाम। और आज के इस करक चतुर्थी कार्तिक के महीने की इस कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में आप सब लोगों के लिए भगवत चरणों से बहुत आशीर्वाद, आपके सौभाग्य की वृद्धि हो और सनातन धर्म के हर परिवार में पति और पत्नी का जो परिणय संबंध है, जो उनका पवित्र दाम्पत्य जीवन है, वो सुखमय हो, आनंदमय हो, विश्वासमय हो, धर्ममय हो। इन सब के लिए आप सबको भगवत चरणों से शुभाशीष। सनातन धर्म की यही तो ब्यूटी है, क्योंकि सनातन धर्म में हर किसी की अपनी एक ड्यूटी है। पति की, पत्नी की, पुत्र की, पुत्री की, वधू की या दामाद की, सब अपने जीवन की एक एक ड्यूटी को लेकर के चलते हैं। उसी से तो हमारे परिवार की ब्यूटी बनती है। सास की ड्यूटी क्या है? वह सास अपनी बहू को, वैसे तो वर्ष भर नहीं तो कम से कम आज के दिन तो इतना आशीर्वाद और इतना प्रेम दे, क्योंकि आपकी पुत्र वधू आपके पुत्र के लिए ही तो आज करक चतुर्थी के इस दृढ़ संकल्प युक्त व्रत को करती हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत कर रही है, परंतु ये मत भूलिए कि वो आपके पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत कर रही है। ये मत भूलिए कि आपकी गोद हमेशा हरी भरी रहे, आप हमेशा पुत्रवती रहें, इसके लिए आपकी पुत्र वधू, आपकी बहू रानी, आपके बेटे के लिए इस पुण्य व्रत को कर रही हैं। इसलिए सासू माँ का कर्तव्य है अपनी बेटी के लिए सुंदर सरगी बनाएं, उन्हें खिलाएं, उन्हें सिखाएं, उन्हें आशीर्वाद दें, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। इससे क्या होगा? आपकी बहू भी सुहागन रहेगी और आप भी पुत्रवती रहेंगी। सनातन धर्म में ये बड़ा सुलभ त्यौहार था, बड़ा सुंदर त्यौहार था, जो गृहस्थ जीवन को बड़े आनंद पूर्वक आगे लेकर के चलने की परंपरा बनाता है, जहाँ सास जी भर के आशीर्वाद अपनी बहू को देती हैं। मेरी बहू स्वस्थ रहे, ताकि मेरे पुत्र के लिए जीवन भर वो इसी प्रकार प्रार्थनाएं करती रहे और मेरा पुत्र हमेशा सुखी और समृद्ध रहे और मेरी बहू हमेशा सुखी समृद्ध रहे और दीर्घजीवी बने। और बहुएं अपनी सास को उस सरगी से नैसर्गिक प्रेम देती हैं, जहां उनको उपहार देती हैं आशीर्वाद में कि आपका धन्यवाद है कि आपने हमें इस प्रकार से अपने पुत्र को देकर के अनुग्रहित किया। तो यही तो सनातन धर्म की ये विधि है, जिसका नाम करक चतुर्थी है। मेरी बहनों, मासानाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदन। महीनों में ये कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है और देवताओं में भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ देवता माने गए हैं। तीर्थ नारायणाख्यम हि तृतीयम दुर्लभम कलौ। महीनों में कार्तिक का महीना श्रेष्ठ, देवताओं में नारायण मधुसूदन श्रेष्ठ और तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ विष्णु तीर्थ के सदृश ही ये कार्तिक का महीना माना गया है। और इस कार्तिक के महीने में दीपावली आती है और पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा है, पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा है और पति नारायण स्वरूप है। और आपका परिवार एक तीर्थ है, जिस तीर्थ में आप रहते हैं। और चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे मन में हमारे जीवन के शुभ सुंदर संकल्प हों, इसके लिए आप लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं। और शरद पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक चंद्रमा का बढ़ने से घटने की तरफ है, परंतु हमारा मन हमेशा सुमन बना रहे। सुमन लाइक अ फ्लावर, पुष्प की तरह रहे, इसके लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। और माँ लक्ष्मी इस पूरे महीने
शरद पूर्णिमा को जागरी से लेकर के और दीपावली की रात्रि तक इस पृथ्वी लोक में आकर हर घर में, हर परिवार में ये देखती हैं कौन जाग रहा है, कौन सुखी है, किसके दुखों को दूर करना है। तो जो गृह लक्ष्मी है, घर की जो लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी भी अपने घर को संवारती है, अपने रिश्ते को संवारती है, अपने परिवार के अंदर वो उस परिपाटी, उस सनातन सभ्यता, उस संस्कृति को जागृत करती है जहाँ पति को परमेश्वर और पत्नी को परमेश्वरी माना जाता है। हम ब्राह्मण लोग जब विवाह संस्कार करते हैं तो वर राजा को वर नारायण कहते हैं और वधू को लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति जो सजीव मूर्ति है हर घर में स्थापित होती है। इसलिए आज पत्नी रूपी लक्ष्मी अपने पति रूपी नारायण की दीर्घायुत्व कामना के लिए इस व्रत को रखती है। ये तो सनातन धर्म में समय समय पर इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत सारे व्रत त्यौहार हैं, परंतु जिसमें करक चतुर्थी, जिसमें वट सावित्री व्रत, ऐसे अद्भुत व्रत हैं जहाँ सत्यवान के लिए सावित्री यमराज से भी लड़ पड़ती हैं। सनातन धर्म में स्त्रियों की शक्ति वो महाशक्ति बताई गई है जहाँ वो यमराज से लड़के सत्यवान के प्राणों को वापस मांग लेती है। तो अपनी लाइफ की, मैरिड लाइफ के उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का ये दिन है जहाँ आप अपनी खुशियों को, अपनी पवित्रता को, अपनी पतिव्रता धर्म को धीरे धीरे अपग्रेड करती हैं। इस अपग्रेडेशन का नाम ही तो करक चतुर्थी है, जहाँ हाथों पर सुंदर मेहंदी लगाई जाती है, हिना की खुशबू सारे, उस मेहंदी की खुशबू सारे परिवार में और सारे घर महक जाता है। लाल रंग के वस्त्र पहन करके परिवार की खुशहाली, लाल देह लाली लसे, हनुमान जी महाराज से उस दीर्घायु की कामना की प्रार्थना की जाती है जो सौभाग्य का प्रतीक है। जिस एक चुटकी सिंदूर मात्र से भगवती सीता राम की दीर्घायु की कामना करती हैं, वहीं हनुमान जी सारे शरीर पर सिंदूर लपेट करके अजर अमर भगवान राम को कर देते हैं। ऐसे ही स्त्रियां अपने माथे पर बिंदी लगा करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। अपनी मांग की सिंदूर भरने के बाद अपने पति की दीर्घायु की कामना, अपने परिवार के सौभाग्य की कामना निरंतर करती हैं। ये सनातन धर्म की सभ्यता है। तो कार्तिक के महीने में ऐसे दुर्लभ व्रत आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अखंड सुहाग का प्रतीक करवा चौथ का व्रत। ये करवा चौथ का व्रत चंद्रमा से संबंधित है जो चतुर्थी तिथि में आता है। कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। याद रखिएगा, जब आपने फेरे लिए थे तो फेरे कितने होते हैं? अग्नि की परिक्रमा 4 होती है। पहली धर्म, हम गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे। दूसरा अर्थ, हमारा जीवन सार्थक बने। तीसरा काम, हमारी कामनाएं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारे जीवन की कामनाएं शुभ कामनाएं हों। और चौथा मोक्ष, हम इस गृहस्थ जीवन में आए हैं ईश्वरीय आराधना करने के लिए और भोग के साथ मोक्ष की कामना के लिए। तो मोक्ष की कामना के साथ धर्म, अर्थ और काम, इसीलिए चौथा दिन करक चतुर्थी का बड़ा पवित्र माना गया है। जो उन चारों फेरों की, जो अग्नि की 4 परिक्रमाएं की जाती हैं, यद्यपि देश कालानुसार 7 फेरे कराए या किए जाते हैं, उस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं करना, परंतु धार्मिक और हमारे सनातन धर्म जो वैदिक विवाह पद्धति है उसके अनुसार 4 फेरे होते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, काम और मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के दिन हम अपने जीवन के दुख से मुक्ति को प्राप्त करें।
और गृहस्थ जीवन में रहते हुए किस प्रकार भोग, किस प्रकार धर्म, किस प्रकार अर्थ, किस प्रकार काम और किस प्रकार मोक्ष की संरचना भी हम पति पत्नी दोनों मिलकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए करें। तो ये करक चतुर्थी का जो दिव्य व्रत है, ये पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति और पत्नी के बीच में होता है। और नव प्रणय, विवाह के कितने भी वर्ष बीत चुके हों, परंतु आज का दिन उस नव परिणय को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, जहां पति अपनी पत्नी को देखकर फिर से उस नव प्रणय को अनुभव करता है और पत्नी भी पति को वही नव परिणय का सुख देती है। ये चेतना है जिसके प्रति अपार प्रेम, त्याग, उत्सर्ग की चेतना लेकर के ये आता है और स्त्रियां सुहागिन का रूप धारण करके वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि से सुसज्जित होकर के भगवान रजनीश से, भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे शिव, आपके मस्तिष्क पर जो चंद्रमा धारण आप करते हैं, इस चंद्रमा की भांति ही शीतलता मेरे परिवार, मेरे पति और मेरे जीवन में हो। मेरा मन, मेरे पति का मन हमेशा सन्मार्ग की तरफ हो, गृहस्थ जीवन में लगे, हमारा मन दूषित न हो। और श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष जीवन भर प्रणय और इस प्रण को लेती हैं कि वे मन, वचन और कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। इस दिन ना सिर्फ देवताओं की पूजा बल्कि शिव और पार्वती की भी पूजा होती है। इसकी पूजा का विधान स्वामी कार्तिकेय की पूजा में आता है, जहां भगवान शंकर से अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का व्रत प्राप्त करती हैं। गौरी पूजन कुंवारियों के लिए और विवाहिता स्त्री दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए इसमें गौरी और शंकर की पूजा की जाती है। पांडवकालीन ये व्रत है। कहा जाता है कि एक बार पांडव जब वनवास गए और वनवास के समय पर अर्जुन बहुत कठिन तप करने के लिए जब दूर चले गए और बहुत समय तक अर्जुन का कोई संदेश नहीं आया, तब इंद्रनील पर्वत की ओर अर्जुन के जाने के कारण बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटने पर जब द्रौपदी को चिंता हुई तो द्रौपदी ने कृष्ण के पास आकर के भगवान श्री कृष्ण से इस करवा चौथ व्रत की विधि को प्राप्त किया और भगवान कृष्ण ने शिव से संबंधित कथा सुनाई। तो ये पौराणिक कथा है जहां द्रौपदी ने अर्जुन के लिए और अपने पांचों पति की दीर्घायु की कामना, विजय की कामना से इस व्रत को किया। एक और व्रत जो देश काल और आज के कालखंड में बड़ा प्रचलित है, उस कथा को मैं आपको सुनाता हूं कि इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। सबसे छोटी बहन थी, इसलिए उसका नाम वीरावती था। वीरावती मतलब पंजाबी में इसको वीरावाली भी कहते हैं, भाइयों वाली। तो 7 भाइयों के बाद जब बहन आई तो भाई उसे बहुत प्रेम करते हैं। समय बीतता गया, बहन जवान हो गई और अब भाइयों ने उसका सुंदर एक ब्राह्मण पुत्र के साथ विवाह संस्कार किया। अब जब विवाह संस्कार हुआ तो सब 7 की 7 भाभियों ने करवा चौथ का व्रत किया। क्योंकि करवा चौथ का व्रत आया, वीरावाली ने भी अपनी भाभियों से पूछा इस व्रत का क्या लाभ है, तो भाभियों ने बताया इस व्रत से पति की दीर्घायु होती है। इस व्रत को करने के लिए वह भी प्रेरित हुई और उसने इस व्रत को किया। सारा दिन तो वीरावती निर्जल रह करके इस व्रत को करती हैं, लेकिन शाम आते आते वो भूख को सहन नहीं कर पाई और ढाल होकर के बैठ गई। भाइयों को बड़ी चिंता हुई कि बहन भूखी है और चंद्रमा को देखने के बाद ही वो अपने व्रत को खोलेंगी। तो भाइयों ने एक दूर
खेती में आग जलाई, वहाँ एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लगाया और उसको चंद्र आकार दिया और वहाँ पर उस रोशनी के कारण वो चंद्रमा जैसा दिखने लगा और अपनी बहनों को बुलाया कि देख चंद्रमा आ गया। उसने वीरावती ने सोचा सचमुच में चंद्रमा आ गया होगा, तो उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, पूजा की और तुरंत जाकर के भोजन कर लिया। अभी चंद्रोदय का समय नहीं हुआ था। याद रखिएगा, आज के दिन चंद्रमा भी परीक्षा लेते हैं, आज के दिन चंद्रमा भी बड़ी देर में आते हैं। बस उस चंद्र नारायण को प्रणाम करके जल का अर्घ्य दे और उसके बाद भोजन प्राप्त करें। उस नकली चंद्रमा के कारण जो व्रत खंडन हुआ, उस व्रत के कारण उसके पति को दैवीय दुख प्राप्त हुआ। जब ये कारण जाना वीरावती ने, फिर अगले वर्ष पुनः उस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण से किया, जिसके कारण उनका पति दीर्घायु को प्राप्त हुआ और उनका सौभाग्य, अखंड सौभाग्य को प्राप्त हुआ। इसलिए इस करवा चौथ व्रत को बड़े भाव, बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो आज की इस करवा चौथ की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। करवा चौथ का व्रत, चंद्रमा की पूजा, भगवान शिव पार्वती की पूजा, भगवान कार्तिकेय की पूजा और करवा, जो एक विशेष प्रकार के मिट्टी का पात्र होता है जिसमें एक छोटा सा छेद होता है, वहाँ तक जल भरना, उसके ऊपर एक दिया जलाना, वो करवे के ऊपर रखना, उस करवे की पूजा करना और पूजा करने के बाद सुहागिन स्त्रियां बैठ करके उस करवे को फिराना और प्रार्थना करना कि सब एक दूसरे की थाली को स्पर्श करते हुए आशीर्वाद देते चले। बहन, तुम्हारे पति की भी दीर्घायु हो, तुम्हारा पति भी हमेशा इसी प्रकार दीर्घायुत्व को प्राप्त करे और सुख संपत्ति तुम्हारे घर में आए। इसी का नाम तो करवा चौथ का व्रत है, जहाँ एक दूसरे के लिए बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया जाता है। मित्रों, ये करवा चौथ का व्रत बड़ा अद्भुत व्रत है, क्योंकि ये सनातन धर्म में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परिखिए चारी। आपके धीरज, आपके पेशेंस, आपका धर्म, आपके मित्र और नारी माने पत्नी, आपत्काल मुसीबत के समय में वो आपका कितना सहयोग करती हैं, कितना बल आपको देती हैं, आप सब लोग सदग्रस्त हैं, जानते ही हैं। तो अपनी पत्नियों का सम्मान करें, अपने पति का सम्मान करें, अपने घर में अपनी बहुओं का सम्मान करें, अपने गृहस्थ जीवन को एक मंदिर बनाएं, देवालय बनाएं और वहाँ सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबको आशीर्वाद, सबको आनंद दें। यही भगवान शंकर से सदैव प्रार्थना है, सदैव प्रार्थना है। आयु आरोग्य ऐश्वर्यम ददत्तो मातरो मम निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं स्वगणाधिपा। आपके सौभाग्य की रक्षा हो। जय श्री कृष्ण।